स्टॉक मार्केट में 90% लोग पैसे खो देते हैं। यह नंबर सेबी ने नहीं बनाया, एक्सचेंजेस ने दिया है। ऑफिशियल डेटा है। बिगिनर्स ही नहीं, पढ़े लिखे लोग भी, एमबीए वाले भी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वो लोग जो एक्सेल में फॉर्मूला लिखते हैं और अपने आप को इन्वेस्टर बोलते हैं। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, मार्केट रिग्ड नहीं है। ज्यादा नहीं। ये 8 बहुत स्पेसिफिक, बहुत अवॉइडेबल मिस्टेक्स हैं। तुम इनमें से कम 3 कर रहे हो अभी इस वक्त, गारंटी है। और एक मिस्टेक ऐसी है जिसका स्टॉक से, चार्ट से, टाइमिंग से बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं। वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है और वो नंबर 1 पे है। बट फर्स्ट, 7 other ways you've been quietly donating your money to the market. Let's get right into it. Number 8. F&O trading. अर्जुन को फिर से मिलते हैं। अर्जुन ने ज़ीरोधा अकाउंट इन्वेस्ट करने के लिए खोला था। लॉन्ग टर्म, SIP, बोरिंग वेल्थ बिल्डिंग। फिर एक दिन उसने YouTube पे एक वीडियो देखा जिसमें कोई ऑप्शन से एक हफ्ते में 20,000 बना रहा था। एक महीने में उसने ऑप्शंस डिस्कवर कर लिए। अब वह महीने में 50 ट्रेड्स करता है और उसे साइड हसल बोलता है। यार, सेबी ने एक्चुअली स्टडी की, रियल डेटा, रियल अकाउंट्स, सिर्फ अंदाजा नहीं। 9 में से 9 F&O ट्रेडर्स लूज करते हैं। एवरेज लॉस 1 लाख रुपए एक साल में। और जो बचते हैं वो लोग फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जो डेटा, एल्गोरिदम्स और टीम्स के साथ काम करते हैं। अर्जुन उनके अगेंस्ट खेल रहा है अपने फोन से लंच ब्रेक में। ब्रोकर को अर्जुन के हर ट्रेड पे फीस मिलती है, चाहे जीते या हारे। एक्सचेंज को भी मिलती है, गवर्नमेंट को भी मिलती है, STT के थ्रू। सबको पैसा मिलता है एक्सेप्ट अर्जुन। अर्जुन सोच रहा है वह मार्केट ट्रेड कर रहा है, मार्केट अर्जुन को ट्रेड कर रही है। F&O इन्वेस्टिंग नहीं है, यह एक कैसीनो है जो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नोट ईमेल करता है। नंबर 7, टिप्स फॉलो करना। तुम एक ग्रुप में ऐड हो गए हो, पता नहीं कैसे, लेकिन हो गए हो। भाई, इसमें पक्का पैसा है, कल अपर सर्किट लगेगा। टेलीग्राम पे 40,000 मेंबर्स। ग्रुप का नाम कुछ है जैसा वेल्थ सीक्रेट्स या इनसाइडर कॉल्स। हर हफ्ते एक नया मल्टीबैगर अनाउंस होता है। यहां असली सीन ये है, टिप भेजने वाले ने स्टॉक पहले से खरीदा हुआ है, कुछ दिन पहले कम प्राइस पे चुपके से। फिर वो ग्रुप में हाइप बनाता है, तुम खरीदते हो, हजारों लोग खरीदते हैं, डिमांड बढ़ती है, प्राइस ऊपर जाता है। और जब प्राइस एक सर्टेन लेवल पे पहुंचता है, टिप भेजने वाला अपना स्टॉक बेच देता है। तुम्हारे खरीदने की वजह से जो प्राइस बढ़ा उसी पे प्रॉफिट कमाता है। इसका एक नाम है पंप एंड डंप। तुम टिप नहीं ले रहे, तुम टिप हो। और जब स्टॉक क्रैश करता है, क्योंकि वह हमेशा करता है, ग्रुप में साइलेंस आ जाता है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई सॉरी नहीं, बस एक नया स्टॉक, नया मल्टीबैगर अगले हफ्ते। फ्री एडवाइस मार्केट में कभी फ्री नहीं होती, बाद में रेड में पे करती हो। नंबर 6, पेनी स्टॉक्स। एक स्टॉक 3 रुपए, हर रोज अपर सर्किट। पैसा डबल हो जाएगा यार, पक्की बात। और तुम्हें लगता है रिस्क कम है क्योंकि प्राइस ही कितना है, सिर्फ 3 रुपए, कितना ही डूब जाएगा। यह सबसे बड़ा इल्यूजन है। प्राइस छोटा होने का मतलब रिस्क छोटा नहीं होता। ये स्टॉक्स ऑपरेटर्स कंट्रोल करते हैं, उनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, कभी प्रोमोटर के थ्रू, कभी फेक कंपनीज के थ्रू। वो प्राइस पंप करते हैं, सोशल मीडिया पे हाइप, फेक न्यूज, इनसाइडर इंफॉर्मेशन। रिटेल रश करता है, सब खरीदते हैं, प्राइस और ऊपर जाता है और अपर सर्किट लगता रहता है। फिर एक दिन जब इनफ रिटेल मनी आ जाता है, ऑपरेटर्स अपना सारा स्टॉक बेच देते हैं एक साथ टॉप पे। और तब असली प्रॉब्लम शुरू होती है। स्टॉक क्रैश करता है, लोअर सर्किट लगता है और तुम्हें पता चलता है कि कोई बायर ही नहीं है। तुम बेचना चाहते हो लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं। तुम एक ऐसी स्टॉक पकड़े हो जिसको कोई नहीं खरीदूंगा। यह कभी कंपनी नहीं थी, यह एक ट्रैप था जिसके पास टिकर सिंबल था। नंबर 5, लेवरेज 5 गुना मार्जिन अवेलेबल। 1 लाख है, कंट्रोल 5 लाख का। फील्स लाइक अ चीट कोड ना? जैसे बिना एक्स्ट्रा पैसा कमाए एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। चलिए नंबर देखते हैं।
तुम्हारे पास 1 लाख है, 5 गुना लेवरेज से तुम 5 लाख का स्टॉक खरीद सकते हो। स्टॉक 10% ऊपर जाए, तुम्हें 50,000 का प्रॉफिट अपने 1 लाख पे। लगता है जादू है, लेकिन सेम स्टॉक 10% नीचे जाए, तुम्हारे 50,000 गौने अपने ही 1 लाख से। और अगर स्टॉक 20% नीचे जाता है, तुम्हारा पूरा कैपिटल खत्म और ब्रोकर तुमसे और पैसा मांग सकता है। इसको मार्जिन कॉल कहते हैं। वीडियो 2 में हमने लेहमन ब्रदर्स की बात की थी। 30 गुना लेवरेज, सिर्फ 3% का मूव और पूरी 158 साल पुरानी फर्म खत्म हो गई हफ्तों में। तुम्हारा 5 गुना है, लेकिन प्रिंसिपल वही है। ऊपर जाने का फायदा बोरोड मनी से आता है, नीचे जाने का दाड़ पूरा तुम्हारा है, क्योंकि वो पैसा तुमने उधार लिया था और उधार वापस देना पड़ता है। नंबर 4, पैनिक सेलिंग। प्रिया को याद है, 2 साल उसने केयरफुली इन्वेस्ट किया, डाइवर्सिफाइड, पेशेंट, सब कुछ टेक्स्ट बुक तरीके से। फिर मार्केट 1 महीने में 30% गिर गया। हर दिन फोन खोलती, बैलेंस लाल, न्यूज में क्रैश, ब्लड बाथ, वर्स्ट डे इन ईयर्स। फैमिली बोल रही थी सब बेच दो, कॉलीग्स बोल रहे थे उन्होंने बेच दिया। प्रिया का दिमाग बस एक ही काम कर रहा था, ये दाढ़ रोकना है। उसने सब बेच दिया एक ही दिन में, एकदम नीचे, जब फियर सबसे ज्यादा थी। 6 महीने बाद मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। जो लोग होल्ड किए रहे, उनका पैसा वापस आ गया और बढ़ गया। प्रिया ने सबसे नीचे बेचा और पूरी रिकवरी साइडलाइंस से देखी, वो पैसा के साथ जो अब सिर्फ बैंक अकाउंट में 3.5% इंटरेस्ट पे कुछ नहीं कर रहा था। यह लॉस अवर्जन है। हमारा दिमाग लॉस को गेन से ज्यादा फील करता है, लेकिन पेपर लॉस तब तक रियल नहीं होता जब तक तुम बेचते नहीं। प्रिया का लॉस रियल हुआ उस दिन जब उसने सेल क्लिक किया, मार्केट क्रैश के दिन नहीं। मार्केट ने प्रिया का पैसा नहीं लिया, उसकी अपनी डर ने दे दिया। नंबर 3, सारी एग्स एक बास्केट में तुम्हें वो स्टॉक मिल गया। श्योर शॉट, तुमने रिसर्च किया, फंडामेंटल्स देखे, चार्ट्स देखे, तुम्हें पक्का यकीन है, तो तुमने अपना सारा पैसा, हर रुपया उसी एक स्टॉक में लगा दिया। डाइवर्सिफिकेशन के लिए टाइम नहीं था, यह तो गारंटीड विनर था। फिर कंपनी एक क्वार्टर मिस करती है सिर्फ एक क्वार्टर, रेवेन्यू थोड़ा कम, एक मैनेजमेंट कमेंट जो एनालिस्ट्स को पसंद नहीं आया, स्टॉक एक हफ्ते में 50% गिर जाता है। तुम्हारा आधा पैसा जो तुमने महीनों में बिल्ड किया था, एक हफ्ते में खत्म। अगर तुमने वही पैसा 10 डिफरेंट स्टॉक्स में लगा होता, एक कंपनी का एक बैड क्वार्टर तुम्हें शायद 5% नुकसान करता, पूरा पोर्टफोलियो नहीं। इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं और इकोनॉमिक्स में इसको द ओनली फ्री लंच बोलते हैं, क्योंकि तुम रिस्क कम करते हो रिटर्न्स कम किए बिना, सिर्फ इसलिए कि सारी कंपनीज एक साथ बैड न्यूज नहीं देती। एक स्टॉक में सब कुछ लगाना कन्विक्शन नहीं है, यह गैम्बलिंग है जो अपने आप को सीरियस लग रही है। नंबर 2, बुल मार्केट जीनियस सब पैसा बना रहे हैं। कजन इंस्टाग्राम पे पोर्टफोलियो स्क्रीनशॉट डाल रहा है, कोलियग लंच में सिर्फ स्टॉक्स पे बात करता है। जिम वाला भाई जो पहले सिर्फ प्रोटीन पाउडर के बारे में बात करता था, अब तुम्हें सही स्टॉक बता रहे हैं। तुम्हें लगता है यार मैं भी स्मार्ट हूं, मैंने भी सही कॉल्स ली हैं, तो तुम और लगाते हो, पोजीशन साइज बढ़ाते हो, रिसर्च करना बैंड कर देते हो क्योंकि रिसर्च की जरूरत ही नहीं। सब कुछ ऊपर जा रहा है क्योंकि बुल मार्केट में सब कुछ ऊपर जाता है। यह तुम्हारी स्किल नहीं है, यह राइजिंग टाइड है। और राइजिंग टाइड में हर बोट पर जाती है, चाहे वो बोट कितनी ही खराब हो। मार्केट सही हो जाएगा तब तक काम करता है, जब तक नहीं करता। रियल टेस्ट क्रैश है। जब मार्केट गिरता है तब पता चलता है कौन एक्चुअली समझ के इन्वेस्ट कर रहा था और कौन बस लगी था। और क्रैश हमेशा आता है, कभी 2008 जैसा बड़ा, कभी छोटा, लेकिन आता जरूर है। तुम कभी जीनियस नहीं थे, तुम एक ऐसे साइकिल में थे जो अभी टर्न नहीं हुआ था। नंबर 1, तुम एग्जिट हो, यह सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है।
और इसका स्टॉक से, चार्ट से, टाइमिंग से बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं। जब भी तुम बाएं क्लिक करते हो, कोई और एग्जैक्टली उसी वक्त सेल क्लिक कर रहा है। वो कोई ऑलमोस्ट कभी एक और बिगिनर नहीं है। वो हेज फंड है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, प्रोपराइटरी ट्रेडिंग डेस्क है। उनके पास फास्टर कंप्यूटर्स हैं, बेटर इंफॉर्मेशन है, फुल टाइम टीम्स हैं जिनका सिर्फ एक काम है, ये डिसाइड करना कि कब खरीदना है और कब बेचना है। सेबी का डेटा देखो, जब रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, एफआईआई और डीआईआई ऑन फेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब स्मार्ट मनी मार्केट में निकालना चाहता है, अपना प्रॉफिट बुक करना चाहता है, उसे कोई चाहिए जिसको अपना स्टॉक बेचना हो। मार्केट को एक बायर चाहिए ताकि सेलर एग्जिट कर सके। वो बायर ज्यादातर तुम हो। ये सब 7 मिस्टेक्स, F&O, टिप्स, पेनी स्टॉक्स, लेवरेज, पैनिक सेलिंग, सब पैसा एक जगह, बुल मार्केट, ओवर कॉन्फिडेंस, सब एक हाई पैटर्न फॉलो करते हैं। एंड हर एक में कोई तुमसे ज्यादा जनता है, तुमसे ज्यादा फास्ट है या तुमसे ज्यादा पेशेंट है, और हर बार तुम्हारा पैसा उसी गैप में से निकाल जाता है। तुम मार्केट नहीं खेल रहे, तुम वो लिक्विडिटी हो जो प्रोफेशनल्स को टॉप पे एग्जिट कराती है। घर कभी गैम्बल नहीं करता, घर टेबल रन करता है, और दुनिया का हर कैसीनो एक ही रीजन से चल रहा है। ज्यादातर प्लेयर्स कन्विंस्ड होते हैं कि वो एक्सेप्शन है। बस इतना ही आज के लिए। ऐसे वीडियोस आगे भी बनाता रहूंगा। देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो